छोटी सी लड़की फ्रिज के अंदर गई और आइसक्रीम का डब्बा खोला और अपने हाथ से आइसक्रीम खाने लगी। लेकिन तभी उसका छोटा भाई फिसल गया और फ्रिज के दरवाजे के पास रखा लकड़ी का स्टिक नीचे गिर गया। सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊंचा मर्व फ्रिज का दरवाजा रोक नहीं पाया। कुछ ही देर में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। मर्व का हाथ अंदर फंस गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी दूर उसका पिता जो बैटरियां चुराने में लगा था, मर्व की आवाज सुनते ही सतर्क हो गया। उसने बिना कुछ बोले रिसीवर में लगा हुक पकड़ा, रस्सी से नीचे फिसलते हुए टेबल तक पहुंचा और फिर भागता हुआ फ्रिज की ओर गया। उसने लकड़ी का स्टिक उठाया और ऊपर चढ़ गया। थोड़ी मेहनत के बाद वो मर्व तक पहुंच गया, पर पिता पुत्र दोनों मिलकर भी फ्रिज का दरवाजा नहीं खोल पाए। तभी उन्हें दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। घर का मालिक वापस आ चुका था। पिता ने तुरंत बेटे को पकड़ा और दोनों फ्रिज से कूदकर टेबल पर आ गए। वहां पहुंचते ही उसने मर्व को बोला कि बैटरियां लेकर तुरंत घर भागो, वो अली को बचाने का कोई और तरीका ढूंढेगा। उधर अली को बाहर की किसी बात का अंदाजा नहीं था। तभी मालिक रसोई में आने ही वाला था। पिता ने झट से टोस्टर मशीन का स्विच नीचे दबाया और जैसे ही मालिक अंदर आया, उसी स्विच के उछाल से खुद को फ्रिज के दरवाजे की ओर खींच लिया। अचानक हुई इस आवाज से मालिक थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच अली को एक बर्फ से जमी हुई पाइप मिली और वहीं नीचे से ऊपर चढ़ते हुए उसके पिता उससे टकरा गए। दोनों मिलने की खुशी मना भी नहीं पाए थे कि तभी मालिक हाथ में जूस का ग्लास लेकर बर्फ निकालने आ गया। जैसे ही उसने बटन दबाया, बर्फ के टुकड़े पत्थरों की तरह नीचे लुढ़कने लगे और दोनों की तरफ आने लगे। सौभाग्य से पिता ने तुरंत एक टूथपिक दांतों से खींची और उसे पाइप में फंसा दिया। टूथपिक ने बर्फ के टुकड़ों को गिरने से रोक दिया। मालिक ने जब देखा कि बर्फ नहीं आ रही तो उसने फिर बटन दबाया, लेकिन टूथपिक इतनी मजबूत थी कि उसने दोनों को कुचले जाने से बचा लिया। जब मालिक ने फ्रिज खोला तो उसे बस बर्फ के ढेर और एक टूटी हुई डोरी दिखी जो पिता को छोड़नी पड़ी थी। और फर्श के नीचे ऐसे ही छोटे छोटे लोग रहते हैं, जैसे अली का परिवार। वे खुद को जीजू कहते हैं। कभी कभी किसी का साधारण झाड़ू लगाना या सफाई करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, खाना, सामान, सब वे तब जुटाते हैं जब घर के लोग बाहर होते हैं और इसी तरह चुपचाप वे अपनी छोटी सी दुनिया को जिंदा रखते हैं।